जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, तो माँ बाप के दिल के ऊपर एक बोझ बन जाती है। अक्सर माँ ये कहती है, उसको मत देखो, उस तरफ मत खड़े हो, वो तुम्हें देख रहा था। इस तरीके से हम अपने बच्चे का दम ऐसे तोड़ देते हैं मानो वो लड़की ना हो करके एक बद्दुआ हो। क्यों नहीं हम पहले ही बच्चों को समझाते हैं कि अगर तुम्हें कोई गलत नज़र से देख रहा तो उसका जवाब तुम खुद दोगी, ना कि तुम डरोगी, ना कि ये कहेंगे कि अगर वो देख रहा है तो तुम वहाँ से जाना ही बंद कर दो। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है तो तुम्हें कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो उस तरफ से बिल्कुल हट जाओ। क्या उससे उस लड़के की जो हरकत है वो बंद हो जाएगी? कुछ इसी तरीके से मेरी बेटी के साथ भी हुआ। मेरी बेटी जैसे ही बड़ी हो गई, बाहर आना जाना शुरू हो गया। दिखने में भी बहुत अच्छी थी, तो लोगों के तरह तरह की बातें आने लगी कानों के अंदर। आवाज़ें जब आती है तो माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। मैं भी ऐसे ही परेशान हो गई। मैंने बस आनन फानन में कुछ नहीं देखा और मैं सोच ली कि बस अब मैं रिश्ता करके अपनी बेटी को उसके घर का कर दूंगी। वो कहीं दूर का नहीं था, पास का ही था, और बस जब भी मेरी बेटी आया जाया करती गंदी सी नज़र से देखता था या कभी कमेंट पास कर देता था। एक दिन हद से ज़्यादा बात हो गई। जब मेरी बेटी जा रही थी तो मैं भी उसके साथ थी और वो वहीं ही बैठा हुआ था, उन्हीं नज़रों से देख रहा था और कुछ इस तरीके से बातें उसने बोली कि मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको 2 थप्पड़ मुंह के ऊपर मार दिए। बस 4 लड़कों के बीच में मेरा थप्पड़ मारना इतनी बड़ी सज़ा बन गई मेरी बेटी के लिए कि उसके दिल के अंदर एक नफ़रत सी हमारे लिए बन गई। उसने मेरे साथ दुश्मनी नहीं निकाली, लेकिन उसने छोड़ा भी नहीं। उस दिन तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और मैं डरते हुए अपनी बच्ची को लेकर घर आ गई। आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा, गली का आवारा कुत्ता इसी तरीके से करते हैं, तुम्हें मारना नहीं था, तुम्हें सीधा घर आ जाना चाहिए था और नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। 4 दोस्तों के बीच में तुमने उसे मारा है तो अब देखो अंजाम क्या करता है। उस टाइम तो मैं थोड़ा डरी भी थी, फिर मैंने कहा कि क्या करेगा, देखेंगे आगे चल कर के। फिर इसी तरीके से मेरी बेटी के रिश्ते आने लगे और मैं ये नहीं देख पाई कि क्या है क्या नहीं। बस आनन फानन में मैंने सोच लिया था कि मुझे इसका रिश्ता करके इसको उसके घर का कर देना है, ताकि सबकी नज़र से ये बच जाए और कभी इसकी नज़रें उसके सामने ना आए। और बस इसी तरीके से जैसे ही एक रिश्ता अच्छा आया तो मैंने पहले लड़के को देखा और घर वालों को थोड़ा बहुत जांच पड़ताल की। फिर उसके बाद मैंने वो रिश्ता तय करके हाँ बोल दिया और शादी की तारीख डायरेक्ट ही पक्की कर दी। ना मैंने मंगनी की और ना मैंने ये कहा कि थोड़ा दिन और रुक जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर माएँ यही सारी चीज़ों से डरी हुई होती हैं और बस यही सोचती हैं कि किसी तरीके से अपना फ़र्ज़ अदा करो और इन्हें अपने घर का करो। ये नहीं सोचते हम कि आने वाले टाइम में क्या ज़िंदगी होने वाली है। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उसको कोई कोर्स करा दो या उनको इस काबिल कर दो ताकि वो अपने पैरों पर खड़े रहें। नहीं, बस अपने सिर का बोझ उतारना था मुझे। फिर मैंने भी ऐसा ही किया। बस देखते ही देखते वक्त नज़दीक आया और उसकी शादी हो गई। शादी में मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं की थी, जितना भी मुझसे बन पड़ा मैंने वो सब किया। वैसे भी उसके जाने के बाद 3 लड़कियां और मेरे पीछे थी, उनको भी मुझे देना था। लड़के वालों का कोई भी मांग नहीं था, बस लड़का तलाकशुदा था। तो मैंने भी सोच लिया था कभी कभी हो जाता है ज़िंदगी में, नहीं मिलते हैं आपस में एक दूसरे के हालात। 2 महीने का तलाकशुदा है तो क्या हुआ, लड़कियों के लिए तो बहुत परेशानियां होती है इन चीज़ों में, पर लड़कों के लिए नहीं होती। बस मैंने अपनी बच्ची का कर दिया, लेकिन जो हरकतें उसकी पहली वाली बीवी के साथ में थी वही बस इस बीवी के साथ में भी उसने करना शुरू कर दिया। शक करना, छोटी छोटी बातों के ऊपर मुंह पर थप्पड़ मार देना, बाल खींच लेना, खाना फेंक देना, ये सारी चीज़ें हमारे समाज के अंदर नॉर्मल कहलाई जाती है। मेरी बेटी को इन सारी चीज़ों की आदत नहीं थी।
वो अपने घर में एक आज़ाद परिंदे की तरह जीती थी। पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, खूबसूरत थी दिखने में, लेकिन मेरी बेटी ने इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई और चुपचाप से सहती रही। सास नंदों के ताने सुनना, घर का माहौल उनका था बहुत ही अलग, क्योंकि उनके कर्ज वाले हमेशा घर आया करते थे। कर्ज लेकर खाना पकता, कर्ज लेके ही सारी चीज़ें होती। ये सारी चीज़ें मेरी बेटी ने नहीं देखी थी। भले ही गरीबी में घर के अंदर वक्त गुजारा था, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हुई थी। मैंने जब भी उससे पूछा तो वो हमेशा एक ही बात कहती थी, सब ठीक है, आपने मेरे हक में जो फैसला करना था कर दिया, अब मैं आपसे क्या कहूँ। ये बात मेरे दिल को कहीं ना कहीं लगती थी। मैं पूछा करती थी उससे कि सब सही चल रहा है ना। जब भी तुम आती हो तुम्हारे चेहरे पर निशान होता है, कभी तुम्हारे हाथ के ऊपर निशान होता है, कभी हाथ जला हुआ रहता है। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे बदन के ऊपर ये निशान कुछ और ही कह रहे हैं, कुछ और ही मसला है। वो हमेशा यही कहती कि बस जो फैसला आपने करना था आपने तो कर दिया, अब अल्लाह मालिक है। उस बच्ची ने मुझे कभी नहीं बताया, ना ही फ़ोन करके कहा, सब जुल्म सहती रही। एक दिन अचानक ही खबर आई मेरी बेटी की 6 महीने ही गुजरे थे शादी को अभी, कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। सुबह सुबह का टाइम था, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा शायद रॉन्ग नंबर आया है। फिर उसके बाद फिर दूसरी कॉल आई, कहा कि आप जल्दी से आइए, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बस मैंने अपने हस्बैंड को लिया और जल्दी जल्दी में थोड़ी गिरती कांपती वहाँ पहुँची। जा कर के मैंने देखा कि मेरी बेटी खून से लथपथ थी और एक कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। उस कमरे में बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था। यह कह रहा था कि यहाँ पर चोरी हुई है, जबकि उस घर के अंदर चोरी किस चीज़ की होती, जबकि वहाँ कर्ज से खाना खाया जाता था। मैं समझ गई कि मेरी बेटी को मारा गया है। मैंने पुलिस केस किया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर मेरी आवाज़ को दबा दिया गया और ये कहा गया आगे भी 3 लड़कियां हैं, इनकी खैरियत मनाओ। उस टाइम मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक कुरेद था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं ताकि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, मेरी बच्ची की रूह को ठंडक मिले। ये चीखती रही होगी, कैसे तड़पती होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ। जिस तरीके से मैंने अपनी बेटी के हालात देखे थे, उससे तो यही लग रहा था कि उसका गला काटा गया था, क्योंकि मेरी बेटी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती थी। उसे तो खून से बहुत डर लगता था और वो गला कैसे काट सकती अपना। लेकिन एक दिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। एक अच्छा ऑफिसर आया था, मैंने उनको सारी बात जाकर बताई और मैंने उनसे कहा कि इस तरीके से मेरी बेटी के साथ हुआ है और मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। कह दिया गया कि अगर तुमने इसके अलावा किसी और से जिक्र भी किया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं। बस सीबीआई थे, सीबीआई ने जांच शुरू की और जहां तलक की तय निकालनी चाहिए उतनी निकली उनसे। और उसके बाद जो सामने मेरे खुलासा आया, सुन कर के आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक छोटी सी गलती इतना बड़ा अंजाम कर देती है। उन्होंने ये बताया जांच होने के बाद कि उसको एक नहीं 2-3 लोगों ने मिलकर मारा है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी तो किसी से बातचीत भी नहीं थी। उस लड़के का तो मेरे दिमाग में गुमान भी नहीं आया। जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, उन्हें बहुत मारा, फिर उसके बाद में उस लड़के ने उगला, जो कि मेरा दामाद था, कि उस लड़की का पहले से किसी के साथ में अफेयर था। वो लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपना जूठा दिया है और ये लड़की सही नहीं है, मैं लवर था पहले से इसका और ये मेरी महबूबा है। एक दिन अचानक ही मैं और वो जा रहे थे, उसने फिर मेरी बेटी के ऊपर कमेंट करा। मेरी बेटी ने उसको फिर कहा कि अब मैं शादीशुदा हूँ तो मेरा पीछा छोड़ दो। ये सारी बातें उस लड़के ने सुनी जिससे उसकी शादी हो गई थी। बस उसके दिल के अंदर एक शक बैठ गया। फिर उसने कहा कि मैं इससे बदला लूँगा क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है, जबकि इसमें मेरी बेटी की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। हमने तो कई बार इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, बस एक मेरी गलती थी जो मैंने उसको 4 लोगों के बीच में थप्पड़ मारा था। फिर उस लड़के ने बताया कि उसकी माँ ने सरे आम बाज़ार में मेरे 4 दोस्तों के बीच में मुझे थप्पड़ मारे थे, मुझे इससे बदला लेना है। और ये बात उन दोनों के बीच में तय हुई कि हम इसे मार देंगे और तड़पा तड़पा के मारेंगे, जैसे इसकी माँ ने मेरे थप्पड़ मारा था वैसे ही
मैं भी इसको सरेआम बेइज्जत करना चाहता हूँ। लेकिन जिससे शादी हुई थी उस लड़के ने कहा, कैसे हम पकड़े जाएंगे, मेरे घर के अंदर चोरी का हम माहौल बना देंगे और फिर इस लड़की से बदला लेंगे, मुझे भी इससे निजात मिल जाएगी, मैं कहीं और शादी करूँगा। और इस तरीके से उन्होंने पहले उसको कुछ नशे की चीज़ खिलाई ताकि वो बेहोश हो जाए, फिर पूरे घर का सामान बिखेरा, फिर उसके बाद में उसका गला काटा। उसके बाद पूरे घर के अंदर उन्होंने ये अफरा तफरी मचाई कि यहाँ पर चोरी करने आए थे और केस बनाया इस तरीके से। फिर लड़के ने ये भी बताया जब उसे रिमांड पे लिया गया कि हमने 3 ने मिल कर के उसका बलात्कार किया, फिर उसको इस तरीके से हमने तड़पा तड़पा के मारा। मैं अगर हट रहा था तो मेरा जो दोस्त था वो उसका गला दबा रहा था। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड ने भी उसके हाथ पैर पकड़ के उसे मारने की कोशिश की। बोला हमने तो जितना तड़पाना था तड़पाया, क्योंकि मेरी बेटी के पैरों पर, हाथ पर, हर जगह मार के निशान थे। ज़रा सी मेरी एक गलती की मैंने 4 लोगों के बीच में उसे थप्पड़ मारा था और उसने इस तरीके से मेरी बेटी से बदला लिया। क्या आज के ज़माने में भी ये सब कुछ हो रहा है? पहले सुना था हमने कि होता है और उसके बाद में सारी चीज़ें बीच में बंद हो गई थी, लेकिन आज भी हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं। मेरी बेटी तो तड़प तड़प के चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार कसूरवार मैं भी हूँ। मुझे इस चीज़ के ख़िलाफ़ ना आवाज़ उठानी चाहिए थी, या तो उसके घर जाना चाहिए था, उसके माँ बाप से कहना चाहिए था, ना कि हाथ उठाना चाहिए था। बस मैंने इस तरीके से किया जोश में आके। उसने एक ज़िंदगी को ख़त्म कर दी। मेरी बच्ची तड़पते तड़पते इस दुनिया से चली गई, लेकिन किसी ने आज तक उसे इंसाफ नहीं दिया। बाद में मैंने जब आवाज़ उठाई और पुलिस उसको उठा के ले गई, उन्होंने मोटा पैसा कहीं से उठा कर के तीनों को छुड़वा लिया। उसके बाद भी उन्होंने कहा हमसे कि अभी 3 लड़कियां और हैं। मैं कहाँ जाऊँ अपनी बच्चियों को लेकर के? आज भी मुझे इस खौफ की ज़िंदगी से डर लगता है कि मेरे पास इतना तो नहीं है कि अपनी बच्चियों को लेकर इस शहर से किसी दूसरे शहर जा सकूं। लेकिन उस ज़ात के ऊपर उम्मीद है, अल्लाह जिसे कहते हैं, कभी तो वो हमारी भी सुनेगा। मेरी बेटी को तो उन्होंने शहीद कर दिया, वो तो एक शहीद है, लेकिन जो ज़िंदा है उनको किस तरीके से संभालूं? हर वक्त एक डर लगा रहता है दिल में कि कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं कोई बात ना हो जाए। जब भी बेटियां कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, मेरे दिल में खौफ हमेशा लगा रहता है कि जब वो घर पर आ जाती हैं तो ये सोचती हूँ चलो घर तो आ गई ना। बेटे होते हैं लेकिन बेटों को माएँ ये नहीं सिखाती कि तुम दूसरे की बेटी की इज्जत किया करो। अगर तुम्हारी बहन को कोई गलत नज़र से देखता है तो तुम बराबर आवाज़ उठाते हो, मारते हो, चैन लेकर ही, थप्पड़ मार कर ही आते हो। लेकिन एक मेरी बच्ची की इतनी सी गलती की सज़ा तुमने इतनी बड़ी दी। मैं ज़िंदगी भर ना तो अपने आप को माफ़ कर पाऊँगी, ना मैं उस शख्स को माफ़ कर पाऊँगी जिसने मेरी बच्ची से निकाह किया। एक ऐसा रिश्ता जो निकाह होता है कितना पाक साफ़ होता है, और उसके बाद उसने मेरी बच्ची को तड़पा तड़पा के ऐसे मारा था, तो निकाह ना करता, छोड़ देता मेरी बच्ची को ऐसे ही। मैं अपनी बच्ची को गले से लगा कर ऐसे ही रखती, लेकिन कम से कम ऐसे तो ना करता। आज मेरी बच्ची उम्र से पहले चली गई। उसकी उम्र 21 साल थी। 21 साल की ज़िंदगी में उसने सब कुछ देख लिया, दुनिया में भी और आखिरत का भी। बस ये दुआ करती हूँ कि वो जहाँ पर भी हो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। लेकिन आने वाले टाइम में माँ बाप से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी को कोई परेशान कर रहा है ना, तो ना कि उससे आप ख़ुद बात करो, उसके माँ बाप से जाकर आप बात करो।